तो आज आप लोगों का नया टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये सीटेट की, जिन बच्चों को सीटेट देना है, जिनके सीटेट का एग्जाम आ रहा है, तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है हर साल। सीटेट के में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ, तो हमें कोई भी एक संख्या दी गई होगी, जैसे 7 और इस तरीके से हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद हमसे क्या पूछेंगे, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी। ये आपको पता है 6 कितने पे है, कौन से स्थान पर है, वंस। ये टेंस, 100, 1000। तो आप लोगों को यहाँ पे सबका पता चल गया कि ये 6 जो है हमारा वंस प्लेस पर है, 5 जो है टेंस प्लेस पर, 4 जो है 100th प्लेस पर, और 7 जो है 1000 प्लेस पर। ठीक है। अब अगर वो उस आपसे पूछे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी, 6 ही होगी। और अगर 5 की पूछे तो क्या होगी, 5 के बाद कितनी डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो 1 0। अगर 4 की पूछे तो 4 के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0। और अगर यहाँ पर 7 की पूछे तो क्या होगी, 7 लिख दिया हमने, उसके बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो ये वैल्यू हो गई 7 की, ये प्लेस वैल्यू है 4 की, ये प्लेस वैल्यू है 5 की, ये प्लेस वैल्यू है 6 की। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहीं पर अगर मैं फेस वैल्यू की बात करता हूं, कि फेस वैल्यू होती क्या है। अगर इसी वैल्यू में हम पूछते हैं कि हमारी फेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, 6 होगी। और अगर 5 की पूछेंगे तो 5 होगी। और अगर हम 4 की पूछेंगे तो 4 होगी। 7 की पूछेंगे तो 7 होगी। इसका मतलब जो भी हमसे पूछा गया है कि इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, तो उसका क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस, तुम्हारा चेहरा, एग्जैक्ट उसकी कॉपी, है ना। अगर 6 की पूछेंगे तो 6 होगी, 5 की पूछेंगे तो 5 होगी। यहाँ उससे प्लेस से कोई मतलब नहीं है, जो चीज पूछी गई है फेस वैल्यू वही होती है। ठीक है। और तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरह कैसे करते हैं, अब देखते हैं। जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करता है, तो पूछता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ, कोई भी डिजिट बोल देगा इनमें से, है ना। सपोज हमने मतलब एग्जामिनर ने बोला कि 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो क्या कैसे निकालेंगे, 4 की हमें प्लेस वैल्यू की कैसे निकाली थी, 4 के बाद कितनी डिजिट, 2 डिजिट, तो कितनी हो गई 400, माइनस फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू कितनी होती है, 4, एज इट इज वही होती है। तो ये कितना होगा हमारा 396, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो पूछता है हमसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, अगर वो 6 का हमसे पूछता है, 6 किस पर है, वंस प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, वो भी 6 होगी। अगर इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछेगा तो 0 आएगा, 0 मतलब कि 0। ठीक है। अगर वो वंस प्लेस की हमसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछता है, तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है। और बाकी आपको मैंने बताया है, एक और ले लेते हैं। जैसे कि 7 का हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, तो हम कैसे निकालते हैं, 7 लिखा, प्लेस वैल्यू क्या है हमारी, 7 के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 0। उसके बाद हम माइनस करेंगे, फेस वैल्यू क्या होगी 7 की, 7 ही रहेगी। तो हम अगर इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 6993। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हम कैसे एग्जाम में कैसे निकालें, है ना।
तो आप लोगों का 1 नंबर यहाँ से पक्का पक्का हो गया है। लेकिन ये तो वो है कि अब तक जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, ये वो क्वेश्चन है जो हमसे पूछे गए हैं, हर साल पूछता है एग्जामिनर। लेकिन आप लोगों को पता है लास्ट ईयर सीटेट की अगर हम बात करें तो वो अपडेट हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। तो अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं। तो अगर अभी क्या था, नॉर्मल डिजिट का पूछ रहा था, लेकिन वो हमसे अगर हम डेसिमल में पूछ ले तो अगर हमसे डेसिमल में प्लेस वैल्यू पूछता है, जैसे हमसे ये डिजिट दे दी, ये वैल्यू दे दी, और हमसे वो प्लेस वैल्यू पूछता है किसी भी नंबर की, तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे कि ये 6 का क्या था हमारा वंस, ये था टेंस, ये था 100, और ये हमारा 1000। ये चीज तो आप लोगों को पता होगी पहले से। लेकिन अगर पॉइंट से आगे हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर मैं यहां पर पॉइंट से आगे बात करूं तो यहां पर हमारा जैसे ही पॉइंट से हम आगे चलते हैं तो सीधा हमारा क्या आता है 10। यहां पर टेंस नहीं होता, ये टेंस और टेंथ अलग है। टेंस में हम क्या करते हैं, टेंस का मतलब होता है, यहां पर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। वंस में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। 100 में क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और यहां पर 1000 में क्या करते थे 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछता हूँ 4 की तो हम क्या कर रहे होते थे, 4 उसके बाद जितने भी डिजिट है उतनी जीरो लगा देते थे, तो 400 बन जाता था। एक्चुअली हम क्या कर रहे होते थे वहां पे 4 को 100 से उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 10th की बात करता हूं तो ये क्या होता है 1/10। ठीक है, और अगर मैं यहाँ सेकंड डिजिट पर चलता हूं तो ये क्या होगा 100। तो यहां पर क्या होगा 1/100। ऐसे ही अगर मैं उसके आगे चलता हूं तो 1000, तो ये क्या ऐसे लिखेंगे हम 1/1000। ठीक है, तो पॉइंट से पहले का गेम तो सबको ही पता है, पूरी भीड़ को पता है, सभी सोल्व कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट से आगे का जब गेम बनता है तो वहां पर काफी बच्चे फंसेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, मतलब कि अगर हम पॉइंट से आगे का हमसे पूछता, अगर उसने 1 की प्लेस वैल्यू पूछी, तो अगर उसने पूछा हमसे प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो हम क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है, डेसिमल से आगे है तो क्या है 1, हमने 1 लिखा। उसके बाद ये इसकी क्या है 10th प्लेस है ना, पॉइंट से जस्ट आगे है तो 10th प्लेस है। 10th में क्या करते थे हम 1/10 से मल्टीप्लाई इंटू 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 1/10। ठीक है, ये मैं डेसिमल से आगे की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं यहां पर 2 की बात करता हूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 2 को एजीटी लिखेंगे, और यहां पर क्या होगा 100th प्लेस पर है तो 1/100। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहां से कट होएगा, ये क्या होगा 50, तो इसे ये आएगा 1/50। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और ये थोड़ा उससे नेक्स्ट स्टेप है, उम्मीद करते हैं मतलब कि सीटेट में एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि हर साल थोड़ा सा कुछ नया नया लेवल आ रहा है सीटेट में भी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं तक थी।